आज हम हान-बेनाक थ्योरम को प्रूव करते हैं। हान-बेनाक थ्योरम का स्टेटमेंट है कि M be a linear subspace of non-linear space M and F be a functional defined on M. Then F can be extended to a functional F naught defined on the whole space N such that norm of F naught is same as norm of N. हमारा मेथड क्या होगा प्रूफ का कि हम दिखाएंगे ये जो हमारा जो फंक्शनल f है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं f नॉट की किस स्पेस पे कि ये m पर डिफाइंड है और हम ये एक स्पेस ये डिफाइन करेंगे सब स्पेस इसका m0 m नॉट और ये सब स्पेस जनरेटेड बाय दिस ये x क्या है यह n का एलिमेंट है और x इस m में नहीं है तो इस फंक्शनल f को जो m पर डिफाइंड है इसको हम एक्सटेंड करेंगे इस सबस्पेस पर ये f ये n की ये जो सबस्पेस है ये क्लियरली ये जो m जो है वह ये जो m जो है वह क्या है ये m प्लस x इससे जनरेट इसको m नॉट कह देते हैं चलिए ये सबस्पेस है तो ये जो सबस्पेस m जो है ये m नॉट में इसमें कंटेन्ड है इसका सबसेट है तो हम ऐसे जो भी एक्सटेंशंस है सबको निकाल लेंगे और उसके बाद हम जॉन्स लेमा का यूज करेंगे और दिखाएंगे कि ये जो f है इसमें हम मैक्सिमल एलिमेंट चूज कर सकते हैं इन सब एक्सटेंशंस में तो ये हमारा मेथड रहेगा प्रूव करने का तो चलिए अब इसको प्रूव करते हैं सबसे पहले हम इस लेमा को देखते हैं लेमा में क्या कहता है कि लेट m बी अ इसी लेमा पे ही बेस ये प्रूफ थ्योरम का है बाद में दिखा देंगे मेन थ्योरम का जो प्रूफ है लेट m बी अ लीनियर सबस्पेस लेट m बी अ लीनियर subspace let M be a linear subspace of a non-linear space N and let F be a functional defined on M and M naught be a subspace generated by M and X naught is the subspace generated by M and ये जो x नॉट है यहाँ x नॉट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ m m का एलिमेंट नहीं है देन f कैन बी एक्सटेंडेड to a functional f naught on m0 such that norm of f0 is same as norm of f. चलिए इसके प्रूफ को करते हैं let n be a real नॉन लीनियर स्पेस n जो है हमारा रियल नॉन लीनियर स्पेस है अब ये जो m नॉट है m नॉट क्या है इज द सबस्पेस generated by
एम एंड ये एक्स नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स अगर y, दिस मीन y अगर एम नॉट का एलिमेंट है, देन y को हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस एल्फा एक्स, जहाँ एल्फा क्या है? रियल नंबर है, क्योंकि ये हमारी n कैसी लीनियर स्पेस है? रियल लीनियर स्पेस है। n जो है वह कैसा हमारा स्पेस है? रियल है। तो डिफाइन इसको डिफाइन करते हैं एफ नॉट को एफ नॉट ऑन इस एम नॉट पे एज एफ नॉट वाई एक्स प्लस एल्फा एक्स जीरो। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये एफ एक्स प्लस एल्फा आर जीरो, यहाँ आर जीरो क्या है? वेयर जीरो इज एनी रियल नंबर। ये कोई रियल नंबर है। तो हम दिखाएंगे, we will show that for any choice of real number or not, f0 ये जो f नॉट है is linear, is extension of f ये हम दिखाएंगे। अब एक्सटेंशन ऑफ एफ तो हमको सामने ही दिखता है, f0 ये f नॉट इज एक्सटेंशन ऑफ f। क्यों? ये f0 f ये जो f नॉट y है, तो ये एक्सटेंशन ऑफ f कैसे है कि ये अगर एल्फा जीरो, अगर ये y क्या है? इस m नॉट का एलिमेंट है, y आपने लिया x प्लस एल्फा एक्स। तो हमें दिखाना है कि एक्सटेंशन ऑफ f क्या है? ये m प्लस ये स्पेस है। तो y अगर m का एलिमेंट हो, अगर एल्फा जीरो हो, तो y हमारा क्या बन जाता है? x प्लस एल्फा एक्स जीरो x बन जाता है। तो f नॉट y, ये f नॉट y यानी कि f नॉट ये x प्लस जीरो एक्स जीरो। और डेफिनेशन से हमारे ये जो हमने जो फंक्शन डिफाइन करा है इसके हिसाब से क्या बन जाता है? fx प्लस जीरो आर जीरो, तो जीरो हो जाएगा। या अगर कहो तो ये fx, या अगर कहो तो fx किसके बराबर है? y। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो f नॉट जो है ये एक्सटेंशन ऑफ f है। y अगर m का ही एलिमेंट हो तो f नॉट y इज सेम एज
y let y be any element of m, then ये then y को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 0 0 अल्फा 0 0 ये अगर कहो x, इसलिए अगर y m का ही एलिमेंट है तो f नॉट y जो है वह क्या है, f1। f किसके ऊपर डिफाइंड फंक्शन है, m के ऊपर। तो f नॉट किसके ऊपर है, m नॉट के ऊपर है। तो जब ये y का ही एलिमेंट हो, m का ही एलिमेंट होगा, तो हम क्या देखते हैं, दोनों समान है। तो ये f नॉट ये सामने दिखता है हमको, इस एक्सटेंशन ऑफ f नॉट इज लीनियर, f नॉट लीनियर है। तो लीनियर के लिए चलो मान लेते हैं कि लेट x1 be x plus alpha x1, y1 be x plus बीटा x0। अल्फा बीटा क्या है, स्केलर्स हैं, फील्ड के एलिमेंट हैं। यहाँ पे हमने फील्ड रियल नंबर लिया है, तो f नॉट x1 प्लस y1 हमारे पास क्या आ जाता है, f नॉट x प्लस अल्फा x0 प्लस y प्लस बीटा x0। या अगर कहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, f नॉट x प्लस y प्लस अल्फा प्लस बीटा x0। हमारे फंक्शन की डेफिनेशन से ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस अल्फा प्लस बीटा r0। क्योंकि f फंक्शनल है, f तो लीनियर है, f इज फंक्शनल, ये तो फंक्शनल है इसलिए लीनियर है। fx प्लस fy प्लस अल्फा r0 प्लस बीटा r0। ये क्या बन जाता है, fx प्लस अल्फा r0 प्लस fy प्लस बीटा r0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस अल्फा x0 प्लस f ऑफ y प्लस बीटा x0। ये अगर हो तो f ऑफ x1 प्लस f ऑफ y1। तो एडिशन में लीनियर है, हम ऐसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में दिखा देते हैं। लेट k be any स्केलर, स्केलर यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स है। देन f नॉट ky को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ k y क्या है हमारा, x प्लस अल्फा x0। या अगर कहो तो f नॉट के एक्स प्लस के अल्फा x0। डेफिनेशन से हमारी f नॉट की ये क्या बन जाएगा, f ऑफ के एक्स प्लस के अल्फा और या अगर कहो f तो फंक्शनल है, लीनियर है, इसलिए k ऑफ एफ एक्स प्लस के ऑफ अल्फा और नॉट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, k कॉमन ले, एफ एक्स
और ना ये अगर कहो तो के एफ ऑफ एक्स प्लस एल्फा एक्स नॉट या के एफ वाई। ये हमने ये कैसे डिफाइन किया था एफ नॉट को, एफ एक्स प्लस एल्फा, ये हमने डिफाइन किया है। तो इसलिए ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पर एफ नॉट, तो ये यहाँ पे भी एफ नॉट अगर हो तो एफ नॉट वाई। तो इसलिए क्या हुआ, दिस मीन्स एफ नॉट इज लीनियर, एफ नॉट लीनियर है और एंड इज एक्सटेंशन ऑफ एफ। अब हमारा काम रह गया दिखाना कि दोनों नॉट्स जो है वह सेम है। अब हम क्या दिखाएंगे, नेक्स्ट वी शो that norm of f naught equal to norm of a linear transformation। डेफिनेशन इनको ध्यान है ना। तो अब इसको दिखाते हैं, चलिए। तो यदि if alpha equal to 0 then norm of f naught is ऑब्वियस, सामने ही दिखता है। इस केस में तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर अल्फा 0 नहीं है तो ये जो हमारा नॉर्म ऑफ f0 है ये क्या हो जाएगा, मॉड f0x बाई नॉर्म ऑफ x, जब x 0 नहीं होगा। और अगर ये नॉर्म ऑफ f नॉट क्या है, सुप्रीमम इस सेट का, ये अगर x m का एलिमेंट है तो सुप्रीमम इस सेट का, और सुप्रीमम ये जो सेट है हमारा f नॉट x बाई नॉर्म ऑफ x, x इज नॉट 0, ये x किसका एलिमेंट होगा, m नॉट का एलिमेंट है। तो जब जानते हैं कि ये जो सेट है वह इसका सबसेट है इस सेट का, तो सुप्रीमम इस सेट का इस सेट से क्या होगा, इज लेस देन इक्वल टू दिस सेट। तो इससे हमारे पास क्या आया, ये अगर x m का एलिमेंट है तो उस केस में x इज एन एलिमेंट ऑफ m, तो f नॉट x क्या है, f x ही होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये सुप्रीमम x is an element of m mod of fx by norm of x, x 0 नहीं होना चाहिए, is less than equal to supremum x is an element of m naught mod of f0x by norm of x, x 0 नहीं होगा। तो सामने दिखता है यह किसके डेफिनेशन लिखी है, नॉर्म ऑफ f is less than equal to norm of f।
अब हम दिखाएंगे show that norm of f naught is less than equal to norm of f, ये दिखाएंगे। अब इसको कैसे दिखाएंगे, इसको प्रूव करेंगे। ओके, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। चलिए, let x1 x2 be any element of m, then fx2 minus fx1, f फंक्शनल है, क्या लिख सकते हैं, x2 minus x1, this is less than equal to norm modulus of f x2 minus x1। अब यह जो मॉड ऑफ f ऑफ x2 माइनस x1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f, डेफिनेशन से नॉर्म ऑफ f इंटू मॉडुलस ऑफ fx2 माइनस नॉर्म ऑफ dx होता है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t इंटू नॉर्म ऑफ x, so this is less than equal to norm of f into norm of x2 minus x1, या इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ f x2 प्लस x0 माइनस x0 प्लस x1। oh, this is less than equal to ये norm of x2 plus x0 plus norm of x0 x1 plus x0 norm of f, ये हम जानते हैं नॉर्म ऑफ माइनस वाई क्या होता है, सेम एज नॉर्म ऑफ वाई, इसलिए हमने किया। अब हमारे पास क्या आया, तो ऊपर हमने देखा कहाँ से शुरू किया था हमने कि यहाँ से ये वाली चीज क्या थी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 माइनस fx1, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से माइनस fx1, और इसको भी इधर ले आए तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ नॉर्म f इंटू नॉर्म ऑफ x1 प्लस x0 is less than equal to minus of x2 plus norm of f into norm of x2 plus x0। अब इसको देखने से ये x1 x2 क्या है, m के एलिमेंट्स हैं, m के कौन से एलिमेंट्स हैं, m के कोई भी एलिमेंट्स हैं। अब अगर x2 को तो फिक्स रहने दें एंड वेरी x1 ओवर m, कि x1 को वेरी करें, तो हम क्या देखते हैं, ये जो हिस्सा है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इनइक्वालिटी का, ये बाउंडेड अबव है इस नंबर से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, है ना। और इसी प्रकार से क्या देखते हैं, keeping x2 fixed and vary x1 over m, we see that
LHS of this inequality ये वाली जो हमने इनइक्वालिटी लिखी है, इनइक्वालिटी रिटर्न above LHS of above inequality is bounded above. This means supremum, ये जो सुप्रीमम, यह जो एलिमेंट्स हैं इस प्रकार के, y किसका एलिमेंट है, m का। ये जो सुप्रीमम है यह क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इसी प्रकार से सिमिलरली इसी RHS और above inequality is bounded below। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स infimum of this set minus fy plus norm of f into norm of y plus x0, y किसका एलिमेंट है, m का, एक्सिस्ट करेगा। और फिर हम देखते हैं कि ये सुप्रीमम जो है वो एक्सीड नहीं करेगा इसको। देखो ये जो सुप्रीमम है यह है माइनस ऑफ एफ वाई माइनस नॉर्म एफ नॉर्म ऑफ वाई प्लस एक्स नॉट, वाई किसका एलिमेंट है, एम का, इज लेस देन इक्वल टू ये जो इन्फिमम है किसका, ये माइनस ऑफ एफ वाई प्लस नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ वाई प्लस एक्स जीरो। अब y किसका एलिमेंट है, y इज एन एलिमेंट ऑफ m, तो टेक y टू बी x बाई अल्फा। अल्फा क्या है, स्केलर है, तो अल्फा स्केलर अब इसमें रख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीमम इसका क्या मतलब हुआ, सुप्रीमम माइनस एफ ऑफ एक्स बाई अल्फा माइनस नॉर्म ऑफ एफ नॉर्म ऑफ एक्स बाई अल्फा प्लस एक्स जीरो is less than equal to infimum minus f of x by alpha plus norm f into norm of x by alpha plus x zero। अब इसमें एक काम हम यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि ये दो नंबर्स हैं, तो वी कैन ऑलवेज चूज अ नंबर बिटवीन, देयर एक्सिस्ट ऑलवेज ए रियल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, है ना। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, साथ में यहीं पे लिख देते हैं, या चलो अब ये लेंगे चूज रियल नंबर R0 सच दैट कि ये सुप्रीमम ये is less than equal to
इज लेस देन इक्वल टू इन्फीमम हम चूज कर सकते हैं देयर एग्जिस्ट रियल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, टू रियल नंबर्स। तो अब ये अल्फा स्केलर है, अब अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0, तो अल्फा ग्रेटर देन 0 है, तो हम ये इसमें से इस वाले पार्ट को देखें, R0 इज लेस देन इक्वल टू, ये इन्फीमम लिखा है, इन्फीमम ये इससे छोटा ही होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, एफ लीनियर है, तो ये क्या बन जाता है -1/अल्फा एफ एक्स, और ये मॉड 1/अल्फा, तो मॉड 1/अल्फा क्या होगा, अल्फा पॉजिटिव है तो 1/अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट। तो ये हुआ हमारा आर नॉट लेस देन इक्वल, ये दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, तो अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा आर नॉट इज लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस नॉर्म एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट। या अगर कहे तो इस एफ एक्स को भी इधर ले चले तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस अल्फा और नॉट इज लेस देन इक्वल टू दिस एफ एक्स प्लस अल्फा और नॉट इज लेस देन दिस। या अगर ऊपर वाली डेफिनेशन को हम एफ नॉट की डेफिनेशन को देखें तो ये हो जाता है एफ नॉट एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट is less than equal to norm of f into norm of x plus alpha x naught। अगर x naught को ये इसको हम कुछ मान लें, या f naught z is less than equal to norm of f into norm of z, जहाँ z क्या है x plus alpha x naught है। अगर अल्फा लेस देन 0 है तो इस इनइक्वालिटी को फिर दोबारा देखें, इस वाले को देखें, ये सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम सेट का अपर बाउंड होता है, लीस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब क्या हुआ माइनस ऑफ एफ एक्स बाई अल्फा माइनस ऑफ नॉर्म एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स बाई अल्फा प्लस एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू और नॉट। अब अल्फा लेस देन 0 है तो इसमें ये क्या हो जाएगा माइनस ये 1/अल्फा एफ लीनियर है एफ एक्स माइनस 1 नॉर्म ऑफ एफ इंटू 1 मॉडुलस अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट दिस इज लेस देन इक्वल टू और नॉट है ना। तो मॉड अल्फा क्या होगा इस केस में माइनस अल्फा, अल्फा लेस देन 0 है तो माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0 हो गया है, तो ये क्या बन जाएगा -1/अल्फा एफ एक्स प्लस 1/अल्फा नॉर्म एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू 1 नॉट। अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस नॉर्म एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा और नॉट, अल्फा लेस देन 0 है, मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी बदल जाएगा। या अगर कहें तो एफ एक्स को भी उधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस अल्फा और नॉट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट। तो इसको हमने क्या लिखा था एफ नॉट
x plus alpha x naught is less than equal to norm f into norm of x plus alpha x naught, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, f naught z is less than equal to norm of f into norm of z। तो हमने क्या देखा कि अल्फा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये f naught z जो है दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो इससे हमको क्या मिला, इससे हमको क्या मिला, so we have f naught z is less than equal to norm of f plus norm of z। तो अगर इसमें z को माइनस z रखते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, रिप्लेसिंग z by माइनस z, तो हमारे पास क्या हो जाता है, f naught माइनस z is less than equal to norm of f into norm of माइनस z। या अगर कहें तो ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस f naught लीनियर है is less than equal to norm f into norm z। इससे और इस दोनों को देखें तो इनसे क्या हमारे पास, दिस मीन्स मॉड ऑफ f naught z is less than equal to norm f into norm of z। तो f फंक्शनल है, ये क्या बताता है, दिस मीन्स शो दैट f naught is बाउंडेड, और क्या बताता है, हेंस फंक्शनल ऑन, और फिर इसी वाली बात को देखें, f naught z by norm z this is less than equal to norm of f। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स सुप्रीमो इस सेट का एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या होगा जानते ही, तो नॉर्म ऑफ f naught इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म। और पहले वाले केस में अभी हमने ऊपर देखा था, इसका मतलब क्या हुआ, दिस फर्दर मीन्स नॉर्म ऑफ f naught इक्वल टू नॉर्म ऑफ f। तो ये हमारा लेमा यहाँ पे प्रूव हो गया, किस केस में, जब n रियल नॉन लीनियर स्पेस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे व्हेन n इज अ complex non-linear space। Thanks for today।